का रोज मुबारक जी। अब और भी मेहमान हैं हमारे साथ, ईद मनाने आ रहे हैं, और अभी जिनको दावत देने जा रही हूँ वो भी मेरे उस्ताद हैं। उनके ऊपर हमेशा से उरूज रहा है। यंग एज, पर्सनालिटी, मॉडल, गुड लुकिंग, फिल्म्स की अगर आप बात करें तो क्या बात है, वॉइस क्वालिटी से लेके फीचर्स, फेस कट, ऑल्सो फैमिली, एक कंप्लीट पैकेज नहीं होता, बहनों का, अम्मी का एक, और अब्बू की ऐसी यादें उनके साथ हैं। वो जो कहते हैं ना कि कुछ बातें होती हैं आपके पेरेंट्स की जो आपको गुट्टी में बांध लेनी चाहिए, तो उन चीज़ों पे बिलीव करने वाले, ऐसे रास्तों पे चलने वाले, रिलीजियस भी हैं माशाल्लाह। ये चीज़ें वैसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मगर हम बात कर रहे हैं जवान की और जवानों की ईद की। तो जवान क्या सोच रखता है, किस तरह की बात करता है, एक मैच्योरिटी इस एज में है उनमें। मैं दावत देने जा रही हूँ एक टीवी स्टार, फिल्म स्टार, गुड लुकिंग मॉडल इमरान उरूज अदावर्स है। ईद का रोज मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है? सबसे पहले आप सबसे मिले, एक बार जरा टर्न करके अपने आप को दिखा दें। क्या खूबसूरत शलवार कमीज, क्या कौमी लिबास, बहुत सूट कर रही है आपको माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हैं आपका प्यार है सीरियसली। आप सबसे ईद मिल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है अदब, आप चेक कीजिए, जो सबसे बड़े हैं उनसे सबसे पहले ईद मिली गई है, उसके बाद यार के साथ जाके ईद मिली है जिसके साथ बहुत क्लोजली टाइम गुजारा, और उसके बाद गैरों से दुश्मनों से क्या ताल्लुक उनका पीटीआई से है। और पीटीआई से बताती चलूँ, ये भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इमरान खान साहब को। तो बस हो गया आपका तो याराना बहुत अच्छा, मिला दिया अपने आपको साथ। और आसिफ भाई, आपकी तो क्या ही बात है जी। अच्छा, और भी वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बैठ तो चुकी हूँ मगर दिल है कि कुछ और मेहमानों को बुला लूँ। पहले ईद पूछूं या और मेहमान बुला लूँ? इधर ही है ना, इधर ही है। टिकट दे ना, टिकट दे के ना घर से बुला लें। बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आएंगे तो कैमरा मुझे लगता है सिर्फ उनकी तरफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा उनको वेट कराती हूँ। एक आध सवाल आपसे ज़रूरी है पूछना। आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं इमरान? मैं ईद बिल्कुल हर उस भाई की तरह जो यहाँ मौजूद है, सुबह ईद नमाज और उसके बाद घर वालों के साथ ईद मिलना और सवैयाँ खाना। अच्छा, मीठे में सवैयाँ पसंद है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, आसिफ सम्राट साहब, ज़रा आप बताइए कि आप अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? क्या सुबह ईद जैसी नमाज़ पढ़ कर आते हैं ईद के दिन, तो उसके बाद रियाज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में रियाज़ भी तो थोड़ा कम हो जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, जो प्रैक्टिस हमने करनी होती है वो करते हैं, मगर चांद रात सारी रात जागते हैं, सुबह नमाज पढ़ने के बाद ज़्यादातर यही होता है कि सो जाते हैं। मोबाइल ऑफ, सो गए, सो जाते हैं। अच्छा, फिर उठते कितने बजे हैं फिर सारा? वो जब नींद पूरी हो जाए या फिर घर के बच्चे जो हैं और रिलेटिव आ जाते हैं, इसका भी कुछ ईदी विधि देनी पड़ती है ना, जब से बड़े हुए लेते नहीं है, ज़्यादातर देनी पड़ती है। ये जवान नस्ल जो है ये सब ईदी देने वाली है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। आज आपको यहाँ से भी ईदी मिलेगी वॉल्स बादामी की तरफ से, मगर अभी वक्त हुआ चाहता है एक और मेहमान जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बड़े खूबसूरत से हैं, कपड़े डिज़ाइन करते हैं और लोगों की पर्सनालिटियाँ डिज़ाइन करते हैं, उनको भी यहाँ पे दावत दे दूँ, क्योंकि गेम्स मुझे खेलने, और वो गेम्स का जो होता है ना, वो बचपन वाली याद, वो अभी सब आप जितने भी लोग बैठे हुए उनकी ताज़ा होगी वो सारी यादें, क्योंकि बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप लोग उस गेम्स में। आप लोग फील करेंगे कि ये गेम्स आपके साथ हो रहे हैं। और सीरियसली बताऊँ, आप भी अपने घर में बैठ के, जब आपके घर वाले आए, इस तरह से गेट टुगेदर्स हों, जो गेट टुगेदर्स अब रह गई हैं, अब मिलते नहीं हैं हम लोग बैठ के, उनको दोबारा से ज्वाइन कीजिए, लोगों को बुलाइए, अपने घरों में जाइए और इस तरह से गेम्स खेलिए, खाने के पकवान जो है वो खाइए, एंजॉय कीजिए। तो अब जिनको बुलाने जा रही हूँ वो है हमारे साथ गुड लुकिंग पर्सनालिटी डिज़ाइनर अमार बिलाल अदावर्स है। ईद मुबारक। क्या हाल है, कैसे है? आहा, क्या बात है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। एक्चुअली ईद का रोज़ मुबारक ये कहना चाहूँगी, वो जो एक इंग्लिश वाला रोज़, उर्दू वाला रोज़, रोज़ रोज़। अच्छा जी, ज़रा इनकी ड्रेसिंग पे आप एक प्रॉपर लुक कीजिए, क्योंकि जितने भी जवान लोग हैं, नाम जब आता है अमार बिलाल का, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेल वेयर में एक बेस्ट डिज़ाइनर का नाम सिर्फ और सिर्फ अमार बिलाल ही आपको सोच में क्लिक करता है। और मैच्योर लुक की अगर आप बात करते हैं तो अमार बिलाल इस एज में माशाल्लाह
मैच्योर एक कॉर्पोरेट लुक जो है वो आपको दिखने को फॉर ABCD ब्रांड के ओनर, क्या बात है। अच्छा जी, ज़रा ड्रेसिंग के बारे में मुझे बताइए, आज फिर एक खूबसूरत और डिफरेंट ड्रेसिंग। फिजा पिछले 3-4 सालों से आई ट्राइड कि मैं हमेशा व्हेन आई एम इन पब्लिक अपीयरेंसेस में आई ऑलवेज वेयर टाई एंड अ सूट। आई थिंक मैं प्रमोट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से यंग लोग जो हैं कुछ ज़्यादा ही कैजुअल वेयर पहनते हैं, जिसमें कभी उनकी पता नहीं होता जीन्स शुरू कहाँ से हो रही है तो ख़त्म कहाँ से हो रही है। तो उनको लगेगा कि मैं अंकल बन गया हूँ, बट आई थिंक इट्स नाइस इफ कभी कभी यंग लोग भी साफ सुथरे होके थोड़ी सी शेव करके कंघी करके, है ना। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी सिर्फ क्या भाई आप- की शादी के अलावा भी टाई पहन लें। अच्छा, आप भी वैसे शलवार कमीज वेयर करते हैं? मैं बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन मैं कमीज के साथ जैसे जीन्स पहन लेता हूँ, खुसा पहन लेता हूँ। That kind और क्यूट लगते होंगे, जरा सा उसको मॉडर्नाइज। हाँ, तो ये जी तशरीफ रखी है यहाँ पे, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। ईद की सेलिब्रेशन जो है वो आपके साथ ही है हमारे। अच्छा, ये बताइए ABCD ब्रांड जो है ईद पे किधर गया, कैसा गया, क्या क्या मज़े से, क्या क्या क्लाइंट्स? आई थिंक ईद पे एज यू नो हमारा जो स्टोर है डिज़ाइन एम्पोरियम, इट्स मेंस मल्टी ब्रांड स्टोर, लाहौर में एक ही है वुमेन के अलावा। तो उधर ईद पे हम दूसरे डिज़ाइनर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हाँ, सो ईद पे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारे प्लेटफॉर्म में हर साल बहुत से यंग डिज़ाइनर्स आके अपने कुर्तों की कलेक्शंस लॉन्च करते हैं एंड उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड बिकॉज वी ऑल्सो कैरी बिग नेम्स लाइक हसन शहरियार या आसफा नबील और यू नो इस तरह के लोग, फ़ाहद हुसैन, राना नुमान। अच्छा, एक और मैं आपकी बात बताना चाहूँगी इमरान को ख़ास तौर पे। इमरान जी, मैं इनके उतर गई ना आउटलेट पे, तो मुझे शलवार कुर्ता चाहिए था तरीके से, को खूबसूरत वाला। तो मैंने इनको बोला मुझे कोई अच्छा सा मटेरियल बताए ना किसके लिए लेना। नहीं, वो नहीं बता, वो राज मुड़ राज रहना चाहिए, ये राज हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बड़ा मसला है। आपको नहीं, आपको ये डायलॉग नहीं याद आया? ये राज मुड़ राज रहना चाहिए, मुड़ ये राज हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कॉल कर रहा हूँ अभी फवाद को। फवाद को नहीं। I'm calling him up. वैसे फवाद के लिए नहीं लेने गई थी मैं शलवार। फवाद साथ था। फवाद खुद साथ था, हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फवाद खुद साथ गाड़ी में तो नहीं वेट कर रहा था। नहीं, वो बार्गेनिंग कर रहा था। क्या बात है। तो इन्होंने मुझे अपना ब्रांड नहीं दिखाया, मैं पीछे पड़ी रही कि भैया आपकी कोई चीज़ बताइए, अपना कोई ब्रांड बताइए, मैं अमार बिलाल लेने आई हूँ। इट्स लाइक नहीं, आप ये देखें, ये कितना अच्छा, ये बिल्कुल नया ब्रांड आया, ये ज़्यादा अच्छा है। अब ये दूसरे लोगों को प्रमोट कर रहे थे, बड़ी बात। वेरी गुड थिंग टू प्रमोट द न्यू डिज़ाइनर्स, जो नई यंग लॉट आ रही है उनको प्रमोट करता है। मतलब मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ इनकी इस बात को कि अपनी आउटलेट पे लोगों को बुला के और उनको अप्रिसिएशन देना। देखिए, आई थिंक अपने करियर में मैच्योर होने का ये भी साइन होता है कि आप रियलाइज़ करो कि यू आर नॉट गुड एट एवरीथिंग। Exactly. आप जिस आई एम श्योर एज एन एक्टर, एज एन म्यूजिशियन, आप अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हो। तो if मेरी आइडेंटिटी जीन्स या सूट्स या वेडिंग वेयर या शेरवानी में है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे ख्याल से मुझसे बहुत बेहतर है मैंने कम्स टू कैजुअल कुर्तास, उनकी उस तरफ कॉन्सेंट्रेशन है। एंड आई थिंक पिछले भी मैंने जैसे आपकी शो पे आया था कि पाकिस्तान में पिछले 5 या 10 सालों में आदमियों के उतने डिज़ाइनर्स नहीं लॉन्च हुए जितने विमेन के हैं, जबकि आदमियों ने अपनी वाइफ्स के ऊपर बहुत खर्चा है फैशन का। तो आई एम श्योर उनके पास भी ऑप्शन होनी चाहिए। और उसका रीज़न ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई आदमियों के डिज़ाइनर्स का टैलेंट नहीं है या लोग उसमें पढ़ना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट कि बड़ा सिंपल सी बात है, women have the time to go to each other's houses. सारे छोटे हमारे सबसे बड़े ब्रांड्स भी लोगों के घरों से शुरू हुए and then they went into stores. And women have the time कि वो एक दूसरे को घर, men don't have the time. कोई आदमी बहुत कम किसी के घर आके अपना सूट या कुर्ता लेने आता है। Men need कि एक जगह हो, एक स्टोर हो। तो बहुत लोगों के पास शुरू में अपने करियर में इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो वो शुरू नहीं कर सकते। तो जब से हमने ये शुरू किया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि द कस्टमर्स आर रियली हैप्पी एंड न्यू डिज़ाइनर्स are very, if you have talent and if your work is good, आपको फ्री प्लेटफॉर्म मगर ये आपकी काविश है कि आप इतने लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, वरना आप जैसे डिजाइनर्स आई डोंट थिंक सो कभी किसी के लिए इस तरह से सोच भी सकें। इट्स यू ओनली अमार बिलाल। मैं कहती हूँ इस पे क्लैप सबकी बनी। समथिंग इन दिस कि बीइंग अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में आप जाते हैं, आपको गैप नज़र आता है, ओल्ड नेवी नज़र आता है, टॉमी हिलफिगर नज़र आता है, ज़ारा नज़र आता है, डिफरेंट ब्रांड्स। पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं नज़र आते एंड दैट इज़ द सैड पार्ट, बिकॉज वो लोग ये करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान से ही टॉक्ड अबाउट जीन्स,
पाकिस्तान से वो लोग जीन्स लेते हैं $8 की, $7 की, और अपनी ब्रांडेड शॉप में बेचते हैं $100 की, $150 की। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मगर ब्रांडिंग। इसका जवाब जो है ना लैला देंगी बहुत अच्छा। लैला क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करती हैं, बहुत नहीं, ज़्यादा ब्रांड्स भी पहनती हैं, और जब जाती हैं वहाँ पे तो अपनी खुद की मूवीज़ की शॉपिंग के लिए आपको ज़्यादातर दूसरे ब्रांड्स खरीदने पड़ते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं मिलते। क्या कहेंगी लैला जी आप इस पर? हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे कि हमारे बिलाल बैठे हुए हैं, और सो मैनी हमारे डिज़ाइनर्स को चाहिए अपने ब्रांड्स को बाहर लेके जाएं। नीलोफर शाहिद जो है पेरिस वीक में जाती हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। अगर वो जाके पार्टिसिपेट कर सकती हैं और रिवॉर्ड्स ले सकती हैं, बाकी डिज़ाइनर भी जा सकते हैं। अच्छा लैला जी, शायद हम लोग ईद के- कोशिश नहीं करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके लाइक an उसको effort. प्रमोट करें। अगर हम लोग जाएं तो हम लोग किसी से कम नहीं है किसी भी अच्छा चीज़ लैला जी, में। जो ईद के कपड़े होते हैं, जो बाहर रहने वाली मेरी बहनें हैं जो बाहर मुल्कों में सेटल्ड हैं, अब उनके लिए ईद की शॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर बड़ी महंगी हो जाती है। अब वेबसाइट पे जाके लेना चीज़ें एंड ऑर्डर करना, उससे भी उनको बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ जाती हैं। तो अगर ये ब्रांड्स वहाँ पे होंगे तो आप कहती हैं कि उनको रीजनेबल और थोड़ा अफोर्डेबल कोर्स चीज़ें बिल्कुल, पाकिस्तानी जैसे brand इन्होंने में। कुछ ब्रांड्स के नाम लिए हैं, जैसे ज़ारा, मैंगो है, टॉमी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर कंपेयर करें आप हमारे पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं उनके प्राइस को, तो बहुत महंगे नहीं हैं। अगर हमारी वहाँ पे आउटलेट्स होंगी, बुटीक्स होंगी, वहाँ पे जितने एशियन हैं, आई एम श्योर एशियन क्या दूसरे लोग भी जो हैं वो भी उसको बाय करेंगे। लेकिन वंस कि हम वहाँ जाएं, अपनी आउटलेट जो है ओपन करें, आई थिंक HSY हसन शहरयार ने भी एक दो वहाँ पे बाहर अब्रॉड में ओपन बट वो किए हैं, उन्होंने दुबई किया वगैरह, ना मिडिल ईस्ट में आई थिंक। ओपन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने ब्रांडिंग करें। हम सस्ता माल बेचते हैं, एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स आर वर्किंग, राइट? उधर ब्रांड के अंदर 100 पीपल आर वर्किंग एंड दे मेक 10 times मोर मनी। दिस इज ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है, लेकिन एफर्ट नहीं करते। हम लोग Effort खुश हैं, करेंगे ये तो- हमारी इधर फैक्ट्री है, लोग हैं, बस दैट्स द एंड ऑफ वहाँ पे अच्छा, जितने अभी थोड़ा एशियन सा हम हैं, लोग मुझे यूरोपियन, लगता है- ब्रिटिश, सब बाय करेंगे। अच्छी चीज़ को Branding पे- हर कोई जो है उसको Exactly. buy करता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हम अपनी ईद से निकलते जा रहे हैं। मैं वैसे फिजा आपको बहुत- कहना चाह रही थी ईद से कि थोड़ा हम लोग निकलते ईद से जा रहे बिल्कुल हैं। बाहर आ है ना? गए। अब ईद का इसमें कोई शक नहीं, फिजा ने आज सबसे अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, माशाल्लाह। इसीलिए ये जो है ना डिजाइनिंग पे बात कर रही है। मगर आप तो जो पहनती हैं आप खूबसूरत लगती नहीं हैं। फिजा, आज तो आपने नंबर ले और लिया। मेरा तो बड़ा दिल है कि आज अब जो भी खैर अब गेम का स्टार्ट मुझे जो लग रहा है कि इधर से लेना पड़ेगा। वैसे मैं आपसे लेना चाह रही थी स्टार्ट, मगर गुल साहब मेरे वो एंकर भी हैं। वो तो खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। अगर मुझे इजाजत देंगे तो ये मैं फिजा स्टार्ट ओलंपिक फिर इधर से शुरू। करूंगी। जी जरूर जरूर है ना? आपने गेम तो है एक क्या पहले वक्फा ये जो तो है बता दें। हमें दरकार है। वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। गेम्स खेलने जा रहे हैं हम इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक का जो पहला मतलब हम वापस आएंगे जो गेम है वो लैला जी से शुरू होने वाला है। वाह। और सारे मिलके अब हम एक साथ आपको कहेंगे ईद का रोज मुबारक हो। तो जरा सब अपने फैंस को कह दीजिए साथ, ईद का रोज मुबारक हो।